मेरी सभी हंस आत्माओं को सप्रेम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी। मेरी भक्त आत्माओं, भक्तिमती माता बहनों, भाइयों, आप सत्संग सुनते हो, चर्चाएं भी सुनते हो, दृष्टांत भी सुनते हो और गुरुजनों की वाणी वचन भी सुनते हो, लेकिन गुरुमुख होकर, सतगुरु की शरण में होकर आप लोग भूतों के लिए ज्यादा याद करते हो, भूतों के लिए आप ज्यादा बहकते हो, भक्तों के पास ज्यादा भागते हो, दौड़ते हो। ऐसा क्यों? अरे साहब के हंसा हो, सतगुरु की आत्मा हो, तो फिर सतगुरु की शरण में ध्यान क्यों नहीं करते? अपने गुरुजनों से क्यों नहीं सलाह लेते? हम तो कहते हैं गुरुमुख होने के बाद भी जो लोग भूत भगतों में उलझते हैं वह कभी मुकाम नहीं पाते, वो कभी परमात्मा का प्राप्ति नहीं कर सकते। एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझाता हूं, भूत होता क्या है, भूत किसे कहते हैं। प्रथम कृष्ण और पांचों पांडवा बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे थे, तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछ लिया। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, कृष्ण हमें भगवान ये बताइए, मृत्यु लोक में हम देखते हैं तो जगह जगह भक्तों के थान लगे हुए हैं, भूत खेल रहे हैं, जगह जगह बेटियां परेशान हैं। बालाजी चले जाओ, वैष्णो देवी चले जाओ, जहारवीर पे चले जाओ, जितने भी धाम बने बने हैं बड़े बड़े लोगों के, वहां पर देखते हो आप भूत खेल रहे हैं। और भूत खेलते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये लीला क्या है, हमें बताओ और हमें उन भूतों को दिखाओ कि भूत कहां है, कैसा होता है, उस भूत को देखना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा, अरे भाई अर्जुन, ये मृत्यु लोक भवसागर है, यहां सब कुछ चलता है। कि नहीं प्रभु, हम उस भूत को देखना चाहते हैं जो जगह जगह थान लगे हुए हैं और दरबार लगे हुए हैं संतों के, वहां पर भी भूत खेल रहे हैं, उस भूत को देखना चाहते। भूत है क्या? कृष्ण ने कहा, चलो ठीक है पांडवों, आप नहीं मानते तो हम आपके साथ चलते हैं। तो पांचों पांडवा और कृष्ण भ्रमण करते हुए उस जगह आए जहां बड़े गुरुजन अपना धाम लगाए हुए पर्ची निकाल रहे हैं और उनके दरबार में भूत खेल रहे हैं, चीकारी मार रहे हैं। वहां जाकर खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं छुपे हुए वेश में पांचों पांडवा और भगवान श्री कृष्ण। पूरे दिन और पूरी रात बेटियों के ऊपर भूत खेलता रहा। जो भी संस्थापक भगत लोग थे वो भूतों को पहचानते हैं और कहते हैं कि भाई तू भूत जिंदा है और भाई तेरे लिए भोग देते हैं हम 2 लड्डू और 2 तेरे लिए बतासे देते हैं, मेवा मिष्टान देते हैं, और तू इस बच्ची से हट जा, हटकर इस गागर में बैठ जा और हमारे वचन का पालन कर। 2 लड्डू उसार लिए और एक गागर में रख लिया, यानी बेटियों पर से भूत उतार के एक गागर में बंद कर लिया। फिर भी बेटी खेल रही है तो दूसरा बोल रहा है कि अभी इसके ऊपर खईस और है, चलो खईस भी बंद कर लिया उतार कर। फिर भी बेटी खेल रही है तो उसके ऊपर बोल रहा, अब इसके ऊपर अभी छाया है, अभी एक मसान और है, वो भी उतार लिया। भक्तों ने वो भी लड्डू के साथ गागर में बंद कर लिया। फिर भी बच्ची खेल रही है, फिर भी खेल रही है। तो फिर बोला अब क्या है कि अभी इसके ऊपर चौराहे की चुड़ैल और है, वो भी बंद कर ली। अब फिर बच्ची खेल रही है तो भगत कह रहा अभी एक और रह गया इसके ऊपर, तो भैया उसको भी निकालो, उसको भी निकालो और इस बच्ची को ठीक करो। अब 7-5 भूत उस बेटी के ऊपर से उतार लेता है भगत और एक गागर में बंद कर लिया। बच्ची पूरी रात खेलती रही और उसके ऊपर नाना प्रकार के ठटकर्म होते रहे। उसके साथ
तमाम तरीके के टारगेट किए गए, धमकाया गया, दबाव भी डाला और नाना प्रकार से उसके साथ भक्तों ने अपने क्रियाक्रम जो होते हैं भक्तों के वो सभी किए और एक गागर में भूत को बंद कर लिया। भगत बोला चलो इसको हम आश्रम से दूर गड़वा कर आते हैं और इसका पारा उठ नहीं जाए। मालिक से कहा, धनी से कहा, देख भाई तेरी बेटी तो सही है, क्योंकि पूरी रात कोई भी इंसान बैठा रहे तो परेशान होकर आखिर सुबह तो वो गिर ही जाएगा। बेहोश होकर सो गई। उसके बाद भगत उस गागर को ले जाता है और कहा कि हम इसको गाड़ के आ रहे हैं। तब उस भगत गागर के साथ में बच्ची को भी ले जाकर उस गागर का गढ़ंत करता है और वहां पर भी बच्ची के साथ जो भी भक्तों की क्रियाएं लीलाएं होती हैं वो होती हैं और उस भूत को गाड़ करके चले आते हैं। होता क्या है, अर्जुन और कृष्ण उसी गागर के पास पहुंच जाते हैं। ध्यान देना श्रोताओं, मेरी आत्माओं, जब कृष्ण और अर्जुन पहुंच गए तो कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु भूत दिखाओ। इस गागर में बंद किए थे? हाँ किए थे। तो निकालिए। अर्जुन ने गागर को निकाला और कृष्ण ने कहा कि आप इसके पारे को उठा कर देखो, इसमें भूत है। अर्जुन ने पारा उठाया तो उस गागर में कौन था? वही कृष्ण थे जो ऊपर भी बांसुरी लिए खड़े हैं और अंदर गागर में भी वही हैं। तब अर्जुन कहने लगे प्रभु ये क्या लीला है, अंदर भी आप हैं और बाहर भी आप हैं। कृष्ण ने कहा हाँ मैं ही तो भूत हूं, मैं ही जिंद हूं, मैं ही कैस हूं, मैं ही मसान हूं, जो कुछ है मेरा ही रूप है। इसलिए श्रोता बंधुओं, आप सभी आत्माएं चेत जाओ, सतगुरु की शरण में होकर जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो सतग्रंथों के विपक्ष में पूजा ध्यान करते हैं, उनके घर में भूत को आना ही आना है। उसके घर में भूत का बसेड़ा होना ही होना है। जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर यम डेरा दिया, जीवत भय मसान। जिस घर में सतगुरु की भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, उस घर में भूत बसेड़ा करते हैं और उस घर में हर प्रकार से विचार होता है और उसका जीवन बिल्कुल ही निर्विष हो जाता है। और सतगुरु साहब कहते हैं कि ये लीला सब कर्म की लीला है। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत, ये 5 भूत हैं। ये 5 भूतों को बस में करिए, फिर तुम्हारे पास कोई भूत नहीं आने वाला। आप ध्यान से समझ लें, ना कोई भूत होता है, कर्म ही भूत होता है। कर्म ही भूत होता है और कर्म ही पूजा होती है। जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना पड़ेगा। अच्छा करोगे अच्छा भरोगे, गलत करोगे गलत भरोगे। इसी वाणी के साथ हम आप सबको सप्रेम बंदगी, आप सबको सप्रेम साहेब बंदगी, सतनाम साहेब बंदगी, साहेब।